सर आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में दो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो को लेकर हम बात करने वाले हैं, जिसके अंडर में आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलने वाले हैं। जैसे रेगुलर और डायरेक्ट प्लान जो होते हैं, इन दोनों को लेकर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा स्विच अगर हम एक फंड से, एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर अगर हम स्विच करते हैं तो वहाँ पर क्या घाटा, क्या नफ़ा, क्या नुकसान, क्या बेनिफिट होते हैं, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि भाई कंपाउंडिंग पे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसके अलावा 5,50,000 रुपये जो कि 5 साल 7 महीने से इन्वेस्टेड हैं, उस पैसे के साथ क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा एक और भी पोर्टफोलियो है जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप है, उसको लेकर हम बात करेंगे कि 5 से 7 साल के लिए ये पोर्टफोलियो कैसा रहेगा। इसके अलावा मार्केट रिलेटेड भी थोड़ी सी बात ज़रूर होगी, जो आजकल की मार्केट में हालात चल रहे हैं उसको लेकर भी हम ज़रूर ही बात करेंगे। तो यकीन माने कुल मिलाकर देखा जाए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बी फाइनेंसर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट ज़रूर करें, अपना सपोर्ट ज़रूर दें। चलिए हम सबसे पहले मार्केट की बातों से शुरू करते हैं। वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। देखिए मार्केट अगर देखा जाए तो कल के डेट में मार्केट में गिरावट हुई थी, लार्ज कैप में ज़्यादा गिरावट हुई थी। अगर देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप में उतनी हिसाब किताब की गिरावट नहीं थी जितनी की गिरावट लार्ज कैप में थी। आज अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे सेक्टर्स में गिरावटें हो रही हैं। और इंडेक्स वाइज भी अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इंडाइसेस के अंदर गिरावटें हो रही हैं। कुछ ऐसे इंडाइसेस हैं जो कि सेक्टरल इंडाइसेस हैं, उन्हें आप सेक्टरल इंडाइसेस ही कहिए, जैसे आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, इस तरह के कुछ सेक्टरल इंडाइसेस है जहां पर गिरावटें नहीं, मतलब ठीक है गिरावट नहीं है लेकिन पॉजिटिविटी भी बहुत अच्छे लेवल की नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब ग्रीन में नज़र आ रही है। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर दूसरी जगहों पे देखें, दूसरे इंडेक्स के अंदर में देखें तो वहाँ पर ज़्यादा गिरावट हो रही है। खैर जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 11 बज रहे हैं, लेकिन देखिए ऐसा भी होता है। देखिए अभी 4-5 दिन 6 दिन पहले भी ऐसा हुआ था कि भाई सुबह को मार्केट कुछ और था, उस वीडियो में भी मैं कहा था, और लास्ट में जाकर लार्ज कैप में अच्छी खासी मतलब वो पॉजिटिविटी देखने को मिली थी लगभग थर्सडे या फ्राइडे को, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा होता रहता है। तो ये अभी 11 बज रहा है, आने वाला टाइम में मतलब 2-3 बजे तक मार्केट हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए और अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिले। कुछ ऐसे इंडाइसेस होंगे जहाँ पर तो ऐसा पॉसिबल है। तो फाइनली बाद में चलकर कुछ भी होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि भाई मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस और वोलेटिलिटी है। अब हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल है, रियोम नाम है इनका सर का, रियोम जी की तरफ से सबसे पहला सवाल है। ये कहते हैं कि सर मेरा 2 SIP चल रहा है रेगुलर प्लान में, निपॉन मल्टी कैप फंड एंड एबीसीएल फ्लेक्सी कैप फंड। उस SIP को स्टॉप कर दिया, 1 मंथ पहले इन्होंने SIP को स्टॉप कर दिया है, यानी निपॉन मल्टी कैप से और एबीसीएल फ्लेक्सी कैप से। अब ये कहते हैं कि पोर्टफोलियो में अभी 5,50,000 है, 5 साल 7 मंथ से इन्वेस्टेड हूँ। तो ये कहते हैं कि उसको उसी के डायरेक्ट प्लान में स्विच करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए अब यहाँ पर जो बातें मैं समझ पा रहा हूँ, मैं इस तरह से समझ पा रहा हूँ कि निपॉन मल्टी कैप और एबीसीएल फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें इनकी SIP चल रही थी, इन्होंने स्टॉप कर दिया है। तो अब ये कह रहे हैं अभी भी पोर्टफोलियो में 5,50,000 रुपये हैं, जिसमें मैं 5 साल से 7 महीने से, मतलब 5 साल 7 महीने से इन्वेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि इनकी पोर्टफोलियो में और भी दूसरे फंड्स हैं। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है, सिर्फ यही दोनों फंड थे जिनके अंदर इन्होंने SIP स्टॉप कर दिया है बट पैसे नहीं निकाला है, तो ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर है पैसे, तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं के डायरेक्ट प्लान में मैं स्विच कर दूं, ये करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सर रहेगा। आपने SIP स्टॉप कर दिया है तो अब स्टॉप करने न करने वाली कोई बात ही नहीं रही। जब आपने कर दिया है तो अब स्विच करने की बात रही, तो बिल्कुल स्विच करना बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। लेकिन आगे ये भी कह रहे हैं कि यह पूरा अमाउंट निकाल कर मिड कैप स्मॉल कैप में डालना सही रहेगा 13-14 साल के लिए। देखिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे 10 साल से ऊपर के लिए 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल या इससे प्लस के लिए निवेश करना है, तो ऑफ कोर्स आपको स्मॉल कैप में, मिड कैप में निवेश करना चाहिए। देखिए अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप आपकी पोर्टफोलियो में रहना ही नहीं चाहिए, ये भी आप रखिए। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भाई जब 10-12 साल के लिए, 14 साल के लिए निवेश करना है तो वहाँ पर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप क्यों रखेंगे, यहाँ पर तो 4 साल, 5 साल, 6 साल के लिए
लिए 7 साल के लिए निवेश करना सही रहता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम रख सकते हैं। पोर्टफोलियो के स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल आप रख सकते हैं। अगर आपका ये इरादा है तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना ज़्यादातर अमाउंट स्मॉल कैप में डालिए और उसके बाद मिड कैप में डालिए, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत अमाउंट आपको मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप जैसे कैटेगरीज के फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात रही मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में कौन से फंड लेने हैं, तो आपकी पोर्टफोलियो में जो पहले से थे ABCL को तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि भाई रिकमेंडेशन तो मेरा कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई आदित्य बिरला के मुझे ज़्यादातर फंड ऐसे हैं जो पसंद नहीं है। बट अगर आपको पसंद है और आपको अच्छे लगते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, निप्पॉन का जो मल्टी कैप है वो मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा दूसरे मल्टी कैप को भी आप ले सकते हैं। फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो दूसरा फ्लेक्सी कैप भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक्सपोजर आपका स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ही होना चाहिए। इसके अलावा आगे ये भी कहते हैं कि पूरा अमाउंट को एक दिन में डालना पड़ेगा। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक दिन में आप या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट करके अगर आप निवेश करते हैं तो फिर वो लमसम में आता है, या फिर SIP भी आप कर सकते हैं। आप 20,000 25,000 की भी SIP कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जो आपके लिए सहूलत हो सकता है, अगर लमसम करना सहूलत है आपके लिए तो बिल्कुल आप लमसम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या नहीं तो SIP स्टार्ट कर सकते हैं, या नहीं तो फिर तीसरा रास्ता ऐसा भी हो सकता है कि आप SIP कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई मैं 10,000 रुपये की SIP कर सकता हूँ, तो आप 7,000 रुपये की SIP करिए और 3,000 रुपये मंथली तौर पे आपको बचाना है। और ये पैसे आपको उस वक्त मार्केट के अंदर डालना है जब मार्केट के अंदर गिरावट हो, समझ रहे हैं। और ये बहुत बेटर और बहुत बेस्ट तरीका है वेल्थ क्रिएशन करना हो या कुछ भी करना हो, मतलब ज़्यादा रिटर्न्स आप गेन करना चाहते हो, चाहे वो किसी भी मकसद से, तो ये तरीका तो भाई मुझे बहुत ही अमेजिंग तरीका लगता है और बहुत ही बेस्ट तरीका लगता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में डालना पड़ेगा, लेकिन आप डालने को डाल भी सकते हैं, लेकिन ये तरीका सही भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। आपको मल्टीपल मार्केट के मल्टीपल लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अगर आप लमसम करते हैं तो। और अगर SIP कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली मल्टीपल लेवल्स पे आपके इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं भाई अगर मैं स्विच करता हूँ तो कंपाउंडिंग का कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, अगर आप स्विच करते हैं, मानकर चलिए रेगुलर से अगर आप डायरेक्ट में स्विच करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर कंपाउंडिंग के ऊपर असर पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। या फिर एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करते हैं तो भी आपके कंपाउंडिंग के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ता है। क्योंकि अगर आप स्विच करते हैं तो उसके लिए पहले फंड से आपको अमाउंट को रिडीम करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और दूसरे फंड में आपको फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ता है। या फिर उसी फंड के अंदर अगर आप रेगुलर प्लान में हैं तो डायरेक्ट में आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एक तरह से पहले वाला फंड से आप पैसे को रिडीम करते हैं, जहां पर आपके अगर एग्जिट लोड के पीरियड में रिडीम करेंगे तो एग्जिट लोड भी लगेगा, और गेंस अगर नहीं होगा एग्जिट लोड का पीरियड तो फिर एग्जिट लोड तो नहीं लगेगा, लेकिन गेंस अगर होंगे तो उसके ऊपर आपके टैक्स भी लगेंगे, समझ रहे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमारे पास जो दूसरी पोर्टफोलियो आती है वो आती है नवीन कुमार जी की तरफ से। ये कहते हैं सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप में 2,000, निप्पॉन स्मॉल कैप में 2,000, टाटा स्मॉल कैप में 2,000, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप ही है, इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि ये भी शायद स्मॉल कैप ही है महिंद्रा मैन्युलाइफ के, तो उसमें कहते हैं कि 1,000। ये 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स के लिए सही रहेगा। देखिए सर, सबसे पहली बात, इससे पहले भी मैं कहा हुआ था कि सर बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ये डिसीजन लिया जा सकता है कि कौन से फंड आपके लिए सही रहेगा या कौन से फंड आपके लिए सही नहीं रहेगा। अब एक बात बताइए, जैसे आपके एज के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके अलावा आप कितने सालों के लिए, साल तो आपने बता दिया 5 ईयर्स, तो चलिए ये सारी बातें समझ में आती है। लेकिन अगर सिर्फ हम टाइम होराइजन के हिसाब से देखें तो कई सारे स्मॉल कैप है। अब आपके रिस्क एपिटाइट कैसे हैं, इन चीज़ों के ऊपर पूरा डिपेंड करता है इस बात का डिसीज़न कि आपके लिए ये सही है या नहीं है। तो आपकी जो एज है आपका, तो फाइनली यहाँ पर अब मैं क्या कहूँ, मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपका रिस्क एपिटाइट अलाउ करता है कि 3-4 अगर स्मॉल कैप आप अपनी पोर्टफोलियो में रखें, 3 स्मॉल कैप है, एक मिड कैप है, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं। और 2-2 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है, एक में महिंद्रा मैन्युलाइफ में 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। अगर पूरे जैसे एज, आपका एज क्या है, रिस्क एपिटाइट क्या है और टाइम होराइजन अगर पता रहता तो मैं बहुत क्लियरली बोल सकता था, लेकिन यहाँ पर ये डिसीजन आप ही के हवाले में छोड़ता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही है तो बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा
कंफ्यूजिंग लग रहा है कि 3 स्मॉल कैप और उसके बाद एक मिड कैप, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम 2 साल, कम से कम 2 साल अभी आपको और भी बढ़ाना चाहिए। ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके रिस्क भी रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरी बात आपके रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज हो सकते हैं। समझ रहे हैं? ऐसे में रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है 2 साल अगर आप और भी बढ़ा देते हैं तो फाइनली ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि मैंने वीडियो में आपको बता दी है और मैंने पूरी कोशिश की है कि अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सके आपको जानकारी दूं। लेकिन फिर भी कुछ भी कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या फिर आप अपनी पोर्टफोलियो वगैरह भेजते हैं ना, तो वहाँ पर आप अपना रिस्क एपिटाइट, आपकी एज क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, ये 3-4 चीज़ें कम से कम लिखकर आप ज़रूर भेजिए, तब जाकर सही पिक्चर मिल पाएगी मुझे और तब मैं आपको बहुत हद तक के बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपके लिए सही हो सकता है और क्या आपके लिए गलत हो सकता है। मैं अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं ना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।